अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैथ से क्लास 8 की यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.2 है जिसका पार्ट 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आज हम सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लें। तो ये कह रहा है इफ़ पी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स मेंबर ऑफ ओ एंड एक्स लेस देन आर इक्वल 11, क्यू इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज द मेंबर ऑफ पी and 3 less than or equal x less than or equal 11 and r is equal to x such that x member of e and x less than or equal 10। तो ये पहले इसको हम और प्रूफ क्या करना है, देन वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने प्रूफ करना है। तो पहले इसको जो है सेट बिल्डर फार्म को टेबलर फार्म में तब्दील कर देंगे। तो ये p इज इक्वल टू ये O के मेंबर्स हैं और X है लेस देन या इक्वल है 11 के। तो इसमें जो मेंबर आएंगे वो 8 नंबर आएंगे, यानी 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा एंड ये 11 आएगा। ठीक है। और यहाँ पे दूसरा Q इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स मेंबर ऑफ P यानी ये प्राइम नंबर्स हैं। 3 यहाँ पे करते हैं, 3 लेस देन आर इक्वल एक्स के, और यहाँ पे है ये एक्स लेस देन आर इक्वल 11 के। तो ये 3 भी लिखा जाएगा। और 3 के बाद कौन से आते हैं, 5 आता है, 7 आता है और ये 11 आता है प्राइम नंबर्स में। ठीक है। एंड r इज इक्वल टू, तो r हमसे क्या कह रहा है, x सच दैट x मेंबर ऑफ e है एंड x लेस देन आर इक्वल 10। लेस देन आर इक्वल क्या है, यानी ये उसके छोटा भी है या बराबर है, तो ये 10 भी लिखा जाता है। तो ये हो जाएंगे 2, 4, 6, 8 एंड ये 10। तो इसको हमने तब्दील कर दिया टेबलर फार्म में। अब हमने इसके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज करने हैं। तो इसके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज जो है वो 2 है। तो इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। दोनों लॉ मैं पहले भी समझा चुका हूँ, दोबारा समझा देता हूँ। एक है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लिख लें, ये लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है। और दूसरा ये डिस्ट्रीब्यूटिव ये लॉ, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप फुल लिख लीजिएगा, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है। ये अब इस दोनों के मैं फार्मूले यहाँ पे लिख लेता हूँ। पहले यूनियन वाला लिख लेता हूँ फार्मूला। तो ये होगा ये A यूनियन, यहाँ ब्रैकेट में B इंटरसेक्शन C आएगा एंड इजिकल टू यहाँ पे A यूनियन B, फिर यहाँ इंटरसेक्शन और A यूनियन C आएगा। और यहाँ पे इसका फार्मूला होगा यानी A इंटरसेक्शन B यूनियन C और इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B और यहाँ पे यूनियन, और ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन QA। तो ये होगा इसका फार्मूला। इसी फार्मूले के तहत हमने इस रकम को हल करना है। तो ये देखें, पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल कर लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड को हल करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। तो ये B इंटरसेक्शन C को पहले हल करेंगे ब्रैकेट्स को,
इज इक्वल टू बी की रकम लिखेंगे। बी की रकम हमारे पास जो है वो ये ए आप समझ लें, ये हो गया आपका पी, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। बुनियादी फार्मूला तो ये ए वाला है, ठीक है। तो अब जो है ए हो गया आपका, ये पी हो जाएगा, और यहाँ बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है ये हो जाएगा क्यू। यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं क्यू, क्यू इंटरसेक्शन आर, क्यू इंटरसेक्शन आर। ये बुनियादी फार्मूला ए पे दिया हुआ है, क्योंकि हमें यहाँ पे पी और क्यू और आर मिला हुआ है। तो अब ए की जगह पी, बी की जगह क्यू और सी की जगह आर इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो क्यू की रकम जो है हमारे पास है ये 3, 5, 7 एंड 11, और इंटरसेक्शन आर की रकम हमारे पास है 2, 4, 6, 8 एंड ये हो जाएगा 10। तो ये क्यू इंटरसेक्शन आर, तो इंटरसेक्शन में दोनों में जो एक जैसा है वो लिखा जाएगा। तो देखें दोनों में कोई भी एक जैसा नहीं है, तो ये नल सेट हो जाएगा। अब इसका पी के साथ निकालते हैं, यानी पी और यूनियन ये क्यू इंटरसेक्शन आर। तो पहले पी की रकम लिख लेते हैं। तो पी की रकम क्या है 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11, और फिर यूनियन है, और इसका जो आंसर आया है ये नल सेट आया। तो ये हमारे पास हो गया क्यू इंटरसेक्शन आर इज इक्वल टू, यूनियन में सारा कुछ लिखा जाता है जो भी होता है, यानी 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11। तो ये हमारा होगी एक साइड। अब हम करेंगे इसका राइट हैंड साइड। अब हमने राइट हैंड साइड करना है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में फार्मूला क्या है, यानी ए यूनियन बी यानी पी यूनियन क्यू। तो पहले इसको हल करेंगे, पी यूनियन क्यू, ठीक है। तो पी की रकम हमारे पास मौजूद है 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11, और फिर यूनियन क्यू की रकम हमारे पास मौजूद है 3, 5, 7 एंड 11। तो ये पी यूनियन ये हो जाएगा क्यू, और ये हो जाएगा हमारे पास, यूनियन में सब कुछ लिखा जाता है, 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 9 भी है एंड 11 भी है, ठीक है। तो अब हम इसकी दूसरी साइड ए यूनियन सी, ए यूनियन सी का मतलब है यानी पी यूनियन सी का मालूम करना है, पी यूनियन आर का मालूम करना है, ठीक है। तो पी की रकम हमारे पास है 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11, एंड यूनियन आर हमारे पास मौजूद है 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो ये पी यूनियन आर इज इक्वल टू, यूनियन में सब लिखा जाता है, यानी 1 भी लिखा जाएगा, 2, 3, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है एंड 10 भी है। देखें ये दोनों आ गया। तो अब हमने क्या करना है, दूसरा फार्मूला इसका दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, यानी ए यूनियन बी का मतलब होता है पी यूनियन क्यू और इंटरसेक्शन पी यूनियन आर, ठीक है। तो इसका आंसर जो आए वो लिखेंगे, यानी पी यूनियन क्यू का जो आंसर आया था ये देखें, ये आया था ये 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11, और यहाँ इंटरसेक्शन, और इसका जो आंसर आया है ये सामने आपके मौजूद है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो इंटरसेक्शन निकालना है दोनों का, पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन ये पी यूनियन आर। इंटरसेक्शन में एक जैसे लिखे जाएंगे, यानी 1 भी है, 3 भी है, और 5 भी है, 7 भी है, 9 भी है एंड 11 भी मौजूद है। तो ये देखो दोनों का आंसर सेम आया है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9, 11 बिल्कुल सेम आया। तो हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड।
बराबर हो गया राइट हैंड साइड के, तो ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो अब हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे। ये पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे ये जो बी यूनियन सी है, पहले इसको मालूम करेंगे। ये बी और यूनियन सी, इसको मालूम करेंगे। पहले बी की रकम लिख लेंगे, यानी ये फार्मूला हमने लिया था, बार बार भूल रहा हूँ मैं। ये Q यूनियन R, ये Q यूनियन R, क्योंकि ये बुनियादी फार्मूला लिखा है मैंने, लेकिन वो हम A को P लेंगे, B को Q लेंगे और C को R लेंगे, क्योंकि यही हमें रकम जो है ऊपर मिली हुई है। तो ये Q की रकम जो है वो हम लिखेंगे, जो हमारे पास है 3, 5, 7 एंड 11। फिर ये यूनियन, और यहाँ पे R की रकम लिखेंगे। अब ये फार्मूला इसकी जगह वो भी लिख सकते हैं, PQR। तो यहाँ पे ये यूनियन लिख दिया, और R की रकम लिखेंगे 2, 4, 6, 8 एंड 10। यस, तो अब यहाँ पे मालूम करेंगे इसका यूनियन। यूनियन में सब लिखा जाता है जो भी मौजूद होता है। 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है और 10 है, 11 है। तो ये सारा हमने लिख लिया बी यूनियन सी में। अब इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, यानी अब ए का मतलब होता है पी इंटरसेक्शन ये क्यू और यूनियन आर। तो पी की रकम हमारे पास मौजूद है 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11। फिर ये इंटरसेक्शन और ये क्यू यूनियन आर का भी आंसर आया हमारे पास, यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 एंड 11। ठीक है, अब इसका आंसर निकालेंगे, और ये क्यू यूनियन आर। तो ये इसका इंटरसेक्शन जो एक जैसे हैं वो लिखे जाएंगे। ये देखें 3 एक जैसा है दोनों में, फिर 5 भी है, फिर 7 भी है, फिर 11 है, 9 नहीं है, 10 भी नहीं है। तो ये हैं इसके इंटरसेक्शन में मौजूद। तो लेफ़्ट हैंड साइड हो गई। अब हमने राइट हैंड साइड करना है, तो देखते हैं कि आंसर सेम आता है या नहीं आता हमारे पास। पहले ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है यहाँ पे ये पी इंटरसेक्शन क्यू। ठीक है, और यहाँ पे यूनियन लगा देते हैं, और यहाँ पे पी इंटरसेक्शन ये हो जाएगा आर का। ठीक है, ये है फार्मूला। तो अब इसका लिख लेते हैं। पहले ये ब्रैकेट हल करते हैं, यानी पी इंटरसेक्शन क्यू। तो पहले पी की रकम लिख लेते हैं। पी की रकम है 1, 3, 5, 7, 9, 11, और ये इंटरसेक्शन और क्यू की रकम हमारे पास है 3, 5, 7 एंड 11। तो इसका निकालते हैं। पी इंटरसेक्शन क्यू इज इक्वल टू, जो एक जैसे हैं दोनों में, 3 भी एक जैसा है, 5 भी एक जैसा है, और 7 है और 11 है। तो ये हमने कर लिया। अब इसका यानी P इंटरसेक्शन R करेंगे। P इंटरसेक्शन R करेंगे, तो P की रकम लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11, और इंटरसेक्शन R की रकम लिखेंगे 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो ये P इंटरसेक्शन R, इसका आंसर लिखेंगे। देखें कोई चीज़ एक जैसी नहीं है दोनों में, तो ये नल सेट हो जाएगा इसका। तो ये दोनों हो गए। तो अब इसका हमने यूनियन निकालना है। तो ये P इंटरसेक्शन Q और यूनियन निकालना है इसका P इंटरसेक्शन R का। तो पहले जो P इंटरसेक्शन
क्यू किया था हमने, उसका आंसर देखिए कौन सा था। उसका आंसर था ये 3, 5, 7, 11, 3, 5, 7 एंड 11, और उसके बाद ये यूनियन है, यूनियन दे देंगे। और P इंटरसेक्शन R, इसका आंसर नल सेट आया है, तो ये नल सेट लिखेंगे। यहाँ पे P इंटरसेक्शन Q और ये यूनियन P इंटरसेक्शन R। तो ये देखें यूनियन निकालना है दोनों का, तो सब लिख लेंगे जो भी है, यानी 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है एंड 11 भी है। तो ये देखें इसका जो लेफ्ट हैंड साइड का आया था 3, 5, 7, 11, 3, 5, 7, 11, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो ये वेरीफाइड हो गया। तो ये था आज का पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 तक की इजाज़त दीजिए।